नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन आपके लिए आने वाला जो समय है यानी कि 1 से 10 सितंबर, 1 टू 10 सितंबर, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो कि जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। कर्क राशि कैंसर के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 1 टू 10 सितंबर कैंसर के पार्टनर के एनर्जीज बताएं कैंसर के लिए। 1 टू 10 सितंबर कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं कैंसर के लिए क्या चल रही है। 1 टू 10 सितंबर कैंसर के पार्टनर की क्या एनर्जीज चल रही है, कैंसर के गाइड करें बस। 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द हर्मिट, स्ट्रेंथ, 7 ऑफ wands, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। 1 टू 10 सितंबर कैंसर की क्या एनर्जीज होंगी, गाइड करें यूनिवर्स। 1 टू 10 सितंबर कैंसर की क्या एनर्जीज होंगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, लियो यानी कि सिंह, वर्गो यानी कि कन्या, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। नंबर जो यहाँ पर आया है वो है 7, 7, 4, 9, 8, 2, 5 और 2। ये जो नंबर है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो कैंसर यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 1 टू 10 सितंबर जो एनर्जीज निकल करके आई हुई है। उसमें सबसे पहले मैं अगर आपकी एनर्जी की बात करूं कैंसर, तो मैं देख पा रहा हूं कि आपके दिल में अपने पार्टनर के लिए काफी प्यार है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है आपकी एनर्जी में, शैडो में। तो आप अपने पार्टनर को अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, आप उनको अपना सोलमेट मानते हैं, अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं। तो जो भी हो, आपके पार्टनर ही आपके लिए जैसे सब कुछ है। आप उनके बिना खुद को बेहद अधूरा महसूस करते हैं, खाली महसूस करते हैं, और इस तरह के फीलिंग्स, इस तरह के इमोशंस काफी ज्यादा आपके अंदर चलने वाले हैं। आप उनके लिए इमोशनल रहेंगे और काफी ज्यादा आपकी इच्छा रहेगी, डिजायर रहेगी कि आप अपने पार्टनर से रीयूनाइट हो, आप उनसे मिले, आप लोग के जो भी गिले शिकवे हैं, जो इश्यूज चल रहे हैं आप लोग के बीच में, वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, आप लोग इस रिश्ते में फिर से एक साथ आ जाए, आप लोग के बीच में वही प्यार, वही फीलिंग्स, वही लव एक्सचेंज, ये चीजें होनी शुरू हो जाए। आपकी काफी स्ट्रांग इच्छा इस तरह की मुझे दिखाई दे रही है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। तो सही मायनों में देखा जाए तो आप अपने पार्टनर से मिलन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, और उनके बिना बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है कैंसर। ये चीज मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रहा हूँ। एक छटपटाहट, एक तड़प है आपके अंदर अपने पार्टनर को पाने को लेकर के, उनके साथ को लेकर के। और चूंकि ये चीजें नहीं हो रही है अभी अभी की सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ, इसके कारण से आप बेचैन है, परेशान है, छटपटा रहे हैं, थोड़ा तड़प रहे हैं। क्लियरली ये चीज मैं देख पा रहा हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। इस तरह की एनर्जी आपकी निकल करके आई हुई यहाँ पर। तो अपने पार्टनर के बिना आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, और इसके कारण से आपका और भी फील्ड को लेकर के कहीं मन नहीं लग रहा है आपका। ऐसी स्थिति में आपकी देख पा रहा हूं कैंसर। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं कैंसर, तो मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर भी काफी ज्यादा आपसे इमोशनली कनेक्टेड है। आप भी कनेक्टेड है, वो भी कनेक्टेड है।
और आपके पार्टनर भी आपको काफी मिस कर रहे हैं, वो भी आपके साथ स्ट्रांगली रीयूनियन चाह रहे हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ आपके पार्टनर की एनर्जी में, शैडो में आप देख सकते हैं। तो आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बेहद प्यार है। आपके पार्टनर भी आपको अपना मानते हैं, काउंटर पार्ट मानते हैं, डिवाइन कनेक्शन वो भी मानते हैं। पर सिचुएशन ऐसी है आप लोग के बीच में, जो भी आप लोग के बीच में हुआ हो उसके कारण से जिस प्रकार से आप फील कर रहे हैं वैसा ही सेम आपके पार्टनर भी फील कर रहे हैं। वही प्यार, वही इमोशंस फील कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली जो बात बननी चाहिए वो नहीं बन पा रही है। इसके कारण से आपके पार्टनर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सैड एनर्जी में है, थोड़ा चुप हो गए हैं, थोड़ा खुद को उन्होंने आइसोलेट कर लिया है। कोई कोई पार्टनर तो आपसे शिकायत कर रहे हैं, आपको ब्लेम कर रहे हैं कि तुम्हारी वजह से इस तरह की सिचुएशन हो गई है। अब भले ही वो डायरेक्टली ना कर रहे हो, आप लोग यूनियन में ना हो तो, पर उनकी शिकायतें हैं आपसे। और जो भी आपके पार्टनर खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, उनको आपका साथ चाहिए, उनको आपका प्यार चाहिए, उनको आपके साइड से पैम्परिंग चाहिए, केयर चाहिए। ये चीजें उनको भी नहीं मिल रही है, इसके कारण से वो भी खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, रिजेक्टेड जैसा महसूस कर रहे हैं। ये स्थिति दिखाई दे रही। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है आपके पार्टनर की एनर्जी में, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही। तो आप दोनों की एनर्जी काफी कुछ मिरर कर रही है, काफी कुछ मैच कर रही है। हो सकता है कि आप लोग में से कुछ कुछ कैंसर और उनके पार्टनर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो एनर्जी मिररिंग यहाँ पर क्लियरली निकल करके आई हुई है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी निकल करके आया हुआ है, डिवाइन बॉन्ड। तो कहीं ना कहीं से आप लोग किसी जर्नी का पार्ट तो है ही, ये स्थिति दिखाई दे रही है। पर आपके पार्टनर के साथ में ये भी है कि वो आपसे अट्रैक्टेड भी बहुत है, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। अगर आप लोग ब्लॉकिंग सिचुएशन में है तो आपके पार्टनर जो है वो किसी फेक आईडी से, फेक प्रोफाइल से आपको स्टॉक कर रहे हैं और उनके अंदर अट्रैक्शन भी है आपको लेकर के काफी। वो भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं। ये फीलिंग आपके पार्टनर की यहाँ पर क्लियरली निकल करके आई हुई है। तो ये पास्ट की अगर मैं बात करूं तो विद दिस 7 ऑफ वांड्स कार्ड, आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के पिछले कुछ समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं वो। और इस स्ट्रगल फेस में कई लोग के साथ में तो ऐसी स्थिति है कि बाहरी लोग की इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है। स्पेशली अगर आप लोग मैरिड है तो फैमिली की इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है। तो कुछ ना कुछ लोग और इसमें शामिल है जिसको लेकर के भी आपके पार्टनर स्ट्रगलिंग फेस में है। और इस दौर में भी क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर अपने सेल्फ स्टीम को, अपने आत्मसम्मान को ऊपर रख रहे थे, या उनने अगर कुछ स्टैंड लिया था रिलेशनशिप को लेकर के तो उसको वो ऊपर रख रहे थे, उसको सही साबित करने में लगे हुए थे। जैसे कि आपको कहना चाह रहे हो कि जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं वो एकदम सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, जो स्टैंड मैंने लिया है वो एकदम सही है। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही पास्ट की। वही आपके पार्टनर की डीप डीप फीलिंग की अगर हम बात करूं कैंसर, तो विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड, आपके पार्टनर भी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो भी आपके प्यार को तरस रहे हैं, वो भी आपका साथ वैसे ही पाना चाहते हैं जैसे आप पाना चाहते हैं। सेम फीलिंग ऑलमोस्ट आप दोनों की। पर सिचुएशन ऐसी है जिसके कारण से वो खुद भी अभी रिलेशनशिप में जो भी फ्लो है उसको वो टोटली जैसे होल्ड कर दिया है, उन्होंने रोक दिया है। खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, खुद की सोच को कंट्रोल कर रहे हैं, रिलेशनशिप के फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं। और जैसी सिचुएशन अभी चल रही उसी में वो सरवाइव करने की, उसी को फेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसा स्ट्रेंथ अपने अंदर वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि वो दिखाना चाहते हो, खुद को ही दिखाना चाहते हो कि इस सिचुएशन में भी मैं खड़ा रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, इस सिचुएशन को भी मैं वैसे ही फेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जो बाकी फील्ड को लेकर के है। तो बिल्कुल भी मैं कमजोर नहीं हूं, मैं स्ट्रेंथफुल हूं। ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की अंदर से एक फीलिंग चल रही है, अंदर से इस तरह की भावनाएं है उनकी। तो इंटेंशनली आपके पार्टनर रिलेशनशिप के फ्लो को रोक रहे हैं और उनके साइड से कुछ भी एक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर बात करूं कैंसर, तो विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, आपके पार्टनर आपके साइड से ही इनिशिएटिव आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो तो होल्ड कर रहे हैं, कुछ एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, इंटेंशनली खुद को रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। पर वो चाहते हैं कि आपके साइड से कॉल मैसेज आए या कुछ इनिशिएटिव आए, कुछ स्टेप आए, या कुछ प्यार का जेस्चर आप दे दो, वापसी का जेस्चर आप दे दो,
अपने इंटेंशन बता दो, अपनी फीलिंग शेयर कर दो, कुछ तो आप कर दो। ये आपके पार्टनर चाहते हैं और इन्हीं चीजों को लेकर के उनकी नजरें गड़ी हुई है। जो भी सिचुएशन है उसको देख रहे हैं और ये चीजें वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके साइड से। अगर आप लोग ब्लॉकिंग सिचुएशन में हैं तो आपके पार्टनर आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करते हैं, आप क्या डीपी स्टेटस लगा रहे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, ताकि बेसिकली वो आपके इंटेंशन या आपकी एनर्जीज जान पाए। ये स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। पर स्टिल आपके पार्टनर उम्मीद कम रखे हुए हैं, बहुत उम्मीद भरी नजरों से वो आपको देख रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर फील नहीं हो रहा है। तो अभी की सिचुएशन में क्लियरली निकल करके आया हुआ है कैंसर की आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। द हर्मिट का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है और जैसे कि उनका रिलेशनशिप को लेकर के अधिकतर समय सोचने में ही जा रहा है, पुरानी बातों को, वर्तमान चीजों को काफी ज्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये स्थिति दिखाई दे रही है। और जैसे इंट्यूशन की सुनने की कोशिश करते हो, कभी कुछ रास्ता पाने की कोशिश करते हो, डिवाइन की गाइडेंस लेने की कोशिश करते हो, इस तरह की एनर्जी में वो लगे रहते हैं, पर अल्टीमेटली कुछ हो नहीं पा रहा है। आपके पार्टनर एक आइसोलेशन जैसी एनर्जी में है, वो ज्यादा किसी से मिलते नहीं है, या अगर मिलते भी हैं तो अंदर एक अकेलापन है उनके, और वही बातें उनके दिलो दिमाग में चल रही है रिलेशनशिप की। ये स्थिति दिखाई दे रही है। वही आने वाले दिनों की अगर हम बात करो कैंसर, तो विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, तो रिलेशनशिप में पॉसिबिलिटीज को लेकर के आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं। होगा नहीं होगा, रिश्ता आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, रिश्ते का फ्यूचर ब्राइट होगा या ये यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल आपके पार्टनर के अंदर चल रहे हैं, आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं। और मैंने जैसा कहा कि ओवर थिंकिंग तो कर ही रहे हैं, तो ओवर थिंकिंग के साथ में एक जगलिंग जैसी फेज भी है कि होगा या नहीं होगा, ऐसा होगा या वैसा होगा। तो इस तरह से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हुए, जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार इसको और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं कैंसर। यूनिवर्स 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए। सेवन ऑफ वांड्स अगेन एंड स्ट्रेंथ अगेन, दोनों ही कार्ड फिर से रिपीट हो गए। तो यहां पर जो नंबर्स आए हुए वो है 7 और 8। साइन राशि जो यहां पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, और लियो यानी कि सिंह। तो पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूं यहां पर कैंसर की आप दोनों की जो सिचुएशन है ऑलमोस्ट एक जैसी है। आप दोनों ही एक दूसरे का साथ चाह रहे हैं, प्यार चाह रहे हैं, इसके लिए आप छटपटा रहे हैं, तड़प रहे हैं, पर आप दोनों ही कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, आप दोनों ही कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं अपने साइड से। बेचैन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये आपको मंजूर है, पर स्टेप नहीं ले रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, खाली सोच रहे हैं आप लोग, कल्पना कर रहे हैं आप लोग। ये स्थिति दिखाई दे रही है मेरी आप लोग की। तो अगर इस पर आप लोग काम कर सके, आप लोग एक्शन ले सके, इनिशिएटिव ले सके, तो जरूर से आपको लेना चाहिए। और ये जो स्टेप है वो फर्म होना चाहिए, फर्म एक्शन आपको लेना चाहिए, अपने इंटेंशन दिखाने चाहिए। इस तरह की स्थिति यहां पर निकल करके आई है। अगर आप ऐसा करते हैं तो सिचुएशन चेंज हो सकती है। तो आने वाले दिनों की यहां पर मैं बात करता हूं कैंसर, तो डेफिनेटली दोनों ही कार्ड रिपीट हो चुके हैं और ये चीज मैंने आपको पहले भी रिपीट कर दी है। आपके पार्टनर आने वाले दिनों में भी खुद को प्रोटेक्ट करते हुए, अपने स्टैंड को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 7 ऑफ वांड्स का कार्ड अगेन आया हुआ है। बाहरी लोग की इन्वॉल्वमेंट रिलेशनशिप में बनी रहेगी, उसको लेकर के थोड़ा स्ट्रगल आपके पार्टनर कर रहे हैं, और अपने आत्मसम्मान को, अपने सेल्फ स्टीम को वो ऊपर रखेंगे। झुकना वो भी नहीं चाहेंगे, अपने स्टैंड पर कायम रहना चाहेंगे, और खुद को सिचुएशन में टिकाए रखने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, खुद के अंदर स्ट्रेंथ ला रहे हैं, सिचुएशन को फेस करना चाहते हैं और खुद को स्ट्रेंथफुल रखना चाहते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। तो इसी तरह के एनर्जी में आपके पार्टनर ऑपरेट करेंगे, ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। तो कैंसर, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।